यही है। अरे कौन सा डेंजरस है? दोनों डेंजरस है। अरे केस स्टडी है। इवन है लास्ट टाइम का मई 17 का, नवंबर 17 का, नवंबर 16 का अपने लिए जो आया वो केस स्टडी का पॉइंट, एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें ये पॉइंट था ही कि समझ में ही नहीं आया आधे जन को, अनलेस अनटिल कॉन्सेप्चुअली उस पॉइंट को मतलब उसको एक तो रीड करना, रीड करने के बाद वो एक 5 लाइन का क्वेश्चन होता है, वो कभी कभी 5 लाइन के क्वेश्चन में साला ये समझ में नहीं आता क्वेश्चन क्या बोलना क्या चाहता है, क्योंकि वो जब तक उधर तक पहुंचते हो क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाता है। ओके एंड दैट इज 3 घंटा रहता है। ओके सर 15 मिनट एक्स्ट्रा है ना। अरे 15 मिनट में क्या करता, 15 मिनट में आधे टाइम 5-10 मिनट तो भाई भगवान, अरे भगवान को देना चाहिए पहला, भाई पहला पॉइंट भगवान के लिए, सिंपल सा लॉजिक है। ओके वो होने के बाद जैसे अपन चालू करते हैं ना, वी आर ड्यूरिंग दैट 15 मिनट्स वी कैन ओनली डिसाइड व्हिच क्वेश्चन वी नीड टू अटेम्प्ट, एंड दैट इज आल्सो ओवरव्यू, यू कांट रीड ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके उसके बाद फिर किधर चालू करते हैं ना, जब अपन चालू करते हैं तब अपन को समझ में आता है एक्चुअल क्वेश्चन क्या है। ओके एंड कॉन्सेप्चुअली ग्रुप 2 की बात करें तो 4 पेपर है, 4 पेपर का लॉजिक लगा ले ना। ओके तो उसमें से पहला पेपर है कॉस्टिंग। आधा दिमाग तो वही खराब करेगा, क्योंकि पहले से आपने देखो, वापस मैं बोल रहा हूं। ओके एक चीज एकदम क्लियर रखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पर्सन, वन इज रैंक होल्डर एंड वन इज मास। ओके रैंक होल्डर को अलग रख दो। ओके हो सकता है इसमें रैंक होल्डर बैठा हो, मैं डिबेट नहीं करता रैंक होल्डर पे, रैंक होल्डर एकदम अलग ही रहता है इंसान, वो कुछ एकदम कुछ तो अलग रहता है उसमें। अरे उसका ब्लड टेस्ट करे ना तो ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव नहीं आता, रैंक पॉजिटिव आएगा। मतलब कसम से, अरे वो लोग क्या होते हैं, अरे उनके टोटल में साले कितने जन पास हो सकते हैं, मतलब साला अपन, अबे यार मैं कभी कभी सोचता हूं रैंक लाके तूने क्या किया, एक बार रैंक आ गया ओके, लेकिन 5 साल के बाद कोई पूछता क्या रैंक था, 5 साल बाद चार्टेड अकाउंटेंट, दैट्स इट, यू एंड मी आर सेम। आज मेरे टाइम तू मेरे को पूछता क्या सर रैंक आया था क्या आपको, नहीं ना आया, ठीक है तू क्यूरियोसिटी से पूछेगा, लेकिन कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं रैंक आया तो ही ज्वाइन करता, नहीं ज्वाइन नहीं करता, आगे कौन पूछता। अरे भाई बस चार्टेड अकाउंटेंट, तो रैंक वाले ने रैंक छोड़ना चाहिए, वो मार्क्स किसी और को देने चाहिए, जिधर जिधर बांट देने चाहिए भाई, उसका ऐसे लॉजिक लगाना चाहिए उसने, नहीं नहीं यार चैरिटी का ऑप्शन तो कभी भी होता है ना, तो भाई उसने करना चाहिए, तो रैंक होल्डर को अपन बाजू में रखते हैं। और उन लोगों का लॉजिक भी है, अरे मालूम है वो लोग एक बार पढ़ते हैं ना खत्म, सब याद रहता है, ऐसा कभी होता है, अपन 10 बार पढ़ते हैं अपन, अरे याद ही नहीं रहता, तो भी याद मतलब कुछ याद ही नहीं आता, उसका मतलब ये पढ़ा था करे, ऐसा आपने को दिमाग में रहता है। ये वाला सबसे बड़ा फैक्टर है व्हेन वी डिस्कस अबाउट दिस मास। और मास हूं मैं या मैं रैंक होल्डर की कैटेगरी हो, कैसे डिफाइन होता, देखो आपका विजन डिफाइन करता, आपका विजन अगर 400 है मास है, 200 बात खत्म, पर पेपर 40 आए, टोटल 200 आए, इधर 200 आए, मेरी जिंदगी सेटल्ड, दैट इज कॉल्ड ए मास। रैंक होल्डर 400, रैंक होल्डर का टारगेट होगा 300 पर ग्रुप, यानी 600 का टारगेट, एंड दैट इज हाउ यू कैन डिफाइन योरसेल्फ। तेरा टारगेट 600 है, अलग है इंसान है तो अलग रख। अभी आप ये भी डिबेट करोगे सर विजन थोड़ा ज्यादा रखना पड़ता ना तो जाके पास होंगे। ओके अबे काय का विजन ज्यादा रखता, अरे अपना इधर पास होने के वांदे होते कभी कभी। अपना सबसे बड़ा लफड़ा ये होता है कि अपन पढ़ते पढ़ते वो विजन रखते, विजन के टाइम पे अपने को आधा टाइम पे समझ में नहीं आता क्या करना। उसमें अभी कॉस्टिंग का पेपर अगर मास की बात करूं ना, तो मास के लिए कॉस्टिंग का पेपर 100 मार्क्स कभी नहीं होता है, 60 से 80 के बीच में। अपन का 60 to 80 अटेम्प्ट हो गया, वी आर हैप्पी। ओके सीरियसली, मतलब ये अटेम्प्ट के पेपर में भी पेपर वाज इजीएस्ट, तुमको देखना देख लो, 3 घंटे में तुम सॉल्व करके बताओ, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मतलब मैक्स टू मैक्स। मेरे कैटेगरी में एलडीआर का मैंने अभी लिया था, उसमें 800 जन आए थे। ओके जो फेसबुक लाइव में भी गया था मैं, और उसमें था 800 जन आए थे, मेरे को एक भी बंदा ऐसा नहीं बोला, एक आध 2 बंदे होंगे जो रैंक होल्डर जो ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन कोई बंदा ऐसा मिला नहीं होगा जो बोला अरे सर पूरा अटेम्प्ट हुआ, जो आया बोले सर 80 मार्क अटेम्प्ट हुआ, 40 तो आता, टारगेट तो इसका ही है। तो कॉन्सेप्चुअली कॉस्टिंग के सिनारियो यही है, और कॉस्टिंग का आप लॉजिक भी लगाओगे ना, तुम कॉस्टिंग और ओवर 2 सब्जेक्ट अलग अलग हो जाते हैं, सब्जेक्ट का वॉल्यूम रहता, इसका को एक बार छोड़ देते हैं, डीटी उठाओ, ऐसे लगता कितने सालों की मेहनत है ये, और वो कितने साल, कसम से बोल रहा हूं तुमको खुशी चाहिए ना इसका की बुक और डीटी की बुक बाजू में रखो, तब एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई इसका इज मच बेटर देन डीटी। ओके और ले देखे अगर डीटी आप मतलब मैक्सिमम वीजी ही पढ़ते हैं, ओके उसमें भी अभी तुम कितना भी पढ़ो, फरवरी में तुम बोलोगे भाई वो रिवीजन मॉड्यूल कब आएगा। ओके समरी मॉड्यूल चाहिए, बाकी गया तेल लेने, बाकी मुझे समरी मॉड्यूल कब इशू हो रहा है, कब रिलीज हो रहा है, ये चाहिए रहता है। लेकिन डीटी का यही सिनारियो, डीटी के पास वॉल्यूमनेस, आईडीटी अगेन बिकम स्कोरिंग, लेकिन अगर आईडीटी देखे तो आईडीटी बिकम वॉल्यूमनेस। 10 के 10 करेक्ट होने दो, ओके इस पे डिबेट नहीं चल रहा, पहले 8 जो होंगे ना वही चेक करूंगा, लास्ट 2 चेक ही नहीं किए जाएंगे, यानी लॉजिकली
पहले 8 में अगर मैंने कोई रॉन्ग पॉइंट लिख दिया, एग्जाम्पल कुछ अब्बा डब्बा चब्बा कुछ लिख दिया भाई, जो अभी उस टाइम पे कुछ क्लिक, अपन क्या है, वी आर ऑल टुगेदर क्रिएटर्स, ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन वी क्रिएट ए हिस्ट्रीज। ओके देखना, अरे जबरदस्त, मतलब ये आईपीसी में तो नॉलेज मिला ही होगा ना। देखो ना, सीपीटी आईपीसी में डिफरेंस आपको समझ होगा। सीपीटी में तो कुछ नॉलेज लेने की जरूरत नहीं, उधर जो लिखा है उसको ही सोचना क्या है, उसमें भी नहीं समझ में आया तो जय माता दी था ही, एबीसीडी में ही सिलेक्ट करना था। आईपीसी में आया तो घर की खेती कितनी सारी आ गई, आधे टाइम तक तो समझ में नहीं आया, अडेप्ट होते तो टाइम लग गया। एंड सीरियसली मतलब ये मैं एक बार बहुत बार बोलता हूं, मतलब आप देखो ना फाइनल, मतलब सिलेबस किस वजह से ड्रामेटिक चेंज हुआ। जब तुमने कैरियर, तुम याद करो जिस दिन सीपीटी क्लियर हुए थे, जिस दिन सीपीटी क्लियर हुए थे उस दिन ऐसा लगा था चार्टर्ड, ये फील आया था ना, चार्टर्ड बन गया, उसके बाद अरे मां कसम आईपीसी ये सीन है। व्हाट इज द लॉजिक मालूम है क्या? द लॉजिक इज दैट इन सीपीटी द सिलेबस इज लाइक चीटी, एंड चीटी रहता ना, 4 बुक तो थी, हाथ में लिया, एनालिसिस किया, सीपीटी क्लियर्ड, यस मैन। सीपीटी के बाद जब तू सीए आईपीसी में आया, पहला सिलेबस चीटी था, ओके इट वाज एंड, ओके आईपीसी का सिलेबस इज लाइक एलिफेंट, बढ़ गया, पहले 4 बुक और जबरदस्त 9 बुक्स, ड्रामेटिकली बढ़ा, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल था, हाथी ही था, हाथी ही था, यानी जो भी आना है वो हाथी के बीच में से आना है। सीए फाइनल सिलेबस इज जंगल, जो जानवर मिला किस्मत तेरी, तेरे को ही नहीं मालूम कौन सा जानवर मिलेगा, और कितनी बार ऐसा होगा तेरे को जो जानवर मिला इंस्टीट्यूट के हिसाब से वो जानवर गलत है। ओके तू बताएगा इंस्टीट्यूट ये स्टारफिश, इंस्टीट्यूट बोलेगी पोपट जेलफिश, आंसर रॉन्ग। एंड दैट इज अ ड्रामेटिक पॉइंट एट सीए फाइनल लेवल। यार कितना सिलेबस है यार, पहले सिलेबस खत्म, सी वो सिलेबस को खत्म करना, उसके बाद उसके आंसर को याद रखना, उसके बाद क्लिक करना, और उसमें भी डीटी में सारा दिमाग की दही, वन ऑफ द वर्स्ट सब्जेक्ट मेरे लाइफ का सब्जेक्ट। मैं अगर दुनिया में मैं बनाना कुछ, मां कसम मैं बैंड किस पे करूंगा, मैं डायरेक्ट टैक्स पे। ओके एक तो उसके रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी, आज तक समझ में नहीं आया साला है क्यों वो। ओके साला एक सिंपल सा लॉजिक करो ना, इंडिया में तो रेसिडेंट, इंडिया के बाहर है तो नॉन रेसिडेंट, तू इतने दिन उधर इतने दिन इधर, अरे आज तक मां कसम समझ में नहीं आया, और इसी की वजह से मैं कभी आउटसाइड इंडिया गया नहीं। मैं साला मेरा टैक्स कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, आई विल बी वेरी मच कंफ्यूज, मतलब साला ये नहीं आया, वो बीमारी की वजह से मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा, बाकी तो मैं जाता ही नहीं था। और इट वाज एकदम एकदम क्या, अरे क्या है। और उसके बाद सीए फाइनल में क्या लिखते हैं, यू शुड आल्सो हैव आईपीसी का नॉलेज। साला सीए फाइनल की बुक अलग दी और बोलते आईपीसी का नॉलेज लो, फिर साला मां कसम बचपन का नॉलेज पूछो ना, एबीसीडी पूछो, और मतलब अरे तू कैसे याद रखेगा यार, फिर तुम डिवाइड क्यों करते हो सिलेबस, फिर सिलेबस एक साथ में दो ना, अरे नहीं वो मालूम होना चाहिए ये मालूम, अरे तुम क्या मतलब, फिर तो एक साथ में एग्जाम पूछो, सीए दैट्स इट, ओनली वन सिंगल एग्जाम, प्रिपेयर ऑल 5 years एंड गिव ओनली वन एग्जाम, पास एंड बिकम ए सीए। अरे आधा आधा डिवाइड किया, फिर बाद में वो यही पूछते हो, अरे कितना पड़ेगा वो, कितना सिलेबस है, एफआर मर जाता आदमी, एफआर पढ़ते पढ़ते, उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते, कभी अचानक इंडियस आते हैं, कभी नहीं आते, कभी बोलते एप्लीकेबल है, कभी बोलता नहीं एप्लीकेबल है, आधे टाइम तो समझ में नहीं आता क्या एप्लीकेबल है, फिर कब तक मेरे को लगता है मैं अपने स्टैंडर्ड बना दूं, मतलब इतनी बार तो ये होता। उसके बाद स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आधा तो दिमाग की दही साला, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, काहे के लिए किसने बनाया, बंदे ने बोला आज तू इतना रुपया दिया, 10 साल के बाद तू मिलेगा इतना, कितना होगा, या 1 साल के बाद, साला 1 साल के बाद डिमोनेटाइजेशन हो गया, बता क्या क्या है, वेयर इज योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी मेरे पास तूने दिया था, मैंने इंटरेस्ट रेट क्या खत्म, अरे झटके में खत्म हो गया यार। अरे मतलब क्या यार, क्या कभी कभी क्या लगता है, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी है, मतलब मैं जानता हूँ अभी डिपेंड्स, वो किसका किसका, कोई बोलता है इसका वैसा है, ठीक है डिपेंड, वो अपन डिबेट नहीं करते हैं, अपना अपना ओपिनियन है, अपना ओपिनियन 2 सब्जेक्ट के ऊपर दिमाग के मतलब ये वाला है। उसके बाद ऑडिट आया, उसमें स्टैंडर्ड इतने सारे, वो स्टैंडर्ड इतने सारे हैं, वो एक है ही, उसके बाद चैप्टर्स कितने, और उसके बाद वो चैप्टर में से साला कितने क्वेश्चन पूछे, 100 मार्क का पेपर, कितने चैप्टर्स यार। और उसके बाद लॉ, कॉर्पोरेट लॉ ठीक है, एलाइड लॉ, अरे झंडू बाम तुम लोग क्या मजाक कर रहे हैं, अरे मां कसम मर जाएगा आदमी इतना पढ़ते पढ़ते यार। फिर ग्रुप 1 हैंडल करने के बाद ग्रुप 2 में घुसो, उसमें क्या क्या पढ़ो, अरे कैसा हैंडल होएगा यार। एट सीए फाइनल लेवल इट्स ड्रामेटिक, मतलब मैं भी पास हुआ, लेकिन सीरियसली मतलब अभी मैं जब देखता हूं ना, इट्स ड्रामेटिक। और जो चेंजेस की वजह से जो इंपैक्ट आता है ना, उसमें आधे टाइम समझ में नहीं आता चेंज एप्लीकेबल है या नहीं है, और उसमें भी कभी मालूम है अचानक लास्ट मोमेंट में पढ़ते पढ़ते समझ आता है चेंज है क्या, वो आता ना, और फिर क्या होता है वो चेंज के चक्कर में ना अपन बाकी सब पढ़ाई भूल जाते, वो चेंज ही पढ़ते, और वो चेंज आता ही नहीं एग्जाम में। ओके एंड दैट्स वन ऑफ द क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ सीए फाइनल एग्जामिनेशन, बट दिस इज हाउ योर एरर इज देयर। एंड सीरियसली मतलब एक सबसे क्रिटिकल एलिमेंट, आप जो एफर्ट्स कर रहे हो ना, ओके अब ये दिमाग में रखना भी मत कभी कि भाई अरे सीए बन गया ना लाइफ सेट है, नेवर एवर, लाइफ कभी सेट नहीं होगी, और सेट हो इम्पॉसिबल है। ओके
लॉजिक एकदम सिंपल है, लाइफ सेट हो जाती तो हर जन की लाइफ एकदम बेस्ट होती। ओके, लाइफ सेट होने वाली ही नहीं है। मैंने भी ऐसे ही सोचा था जिस दिन सीए बन जाऊंगा ना लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। लाइफ में बहुत सारे अपसाइड डाउन आए। देयर वर इंस्टेंसेस। सर तो फिर इतने एफर्ट्स क्यों करें हम लोग? इट इज ओनली टू मेक फ्यू डेज मेमोरेबल ऑफ योर लाइफ, दैट्स इट। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, तेरे को याद भी होगा, जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन तू आसमान में, बाकी सारे जमीन पे थे। चल ज्यादा बात मत कर, सीए आईपीसीसी। ओके, ऐसे था। सीए फाइनल वाले को बोला ए फाइनल आईपीसीसी। तो द डे व्हेन यू विल क्लियर द फाइनल एग्जामिनेशन, दैट विल बी द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ। यू विल नेवर फॉरगेट। अल्टीमेटली आज आपसे पूछूं मैं तो तेरे को कौन से दिन याद है? तेरे को सारे दिन याद थोड़ा ना यार। कितने दिन याद है तेरे लाइफ के? तेरे लाइफ के तू 10th पास हुआ देगा तो याद है, वो भी अगर तू डॉट पे पास हुआ तो याद नहीं होगा। 50 वाले को तो याद भी नहीं होगा क्या अच्छा मैं पास हुआ था क्या। अपना भी कहानी वैसा ही है। ओके, लेकिन सीए सीपीटी क्लियर हुआ उस दिन का याद होगा तेरे, उस दिन तूने क्या किया वो याद होगा, आईपीसीसी याद होगा, फ्यू इंस्टेंसेस कुछ एकदम मेमोरिक, कुछ तूने हिस्टोरिकल कुछ काम किया वो याद होगा। लाइफ में बाकी सब चीजें थोड़ा ना याद रहती है। आज मुझसे पूछोगे क्या याद है? कुछ भी नहीं। एक सीए बना याद होगा मेरे, PE2 कैसे पास हुआ भगवान जाने वो याद होगा। सीए फाउंडेशन का तो ठीक है किस्मत है। उसके बाद 10th और 12th तो मेरे को याद भी नहीं, क्योंकि अपन 50 पे पास हुए। ओके, बचपन की कोई कहानी है, एक आध टीचर के साथ मैं मारामारी किया वो याद है, टीचर मुझे जाना नहीं था उतना याद है, मेरी डॉटर हुई वो याद है। मतलब देयर आर इंस्टेंसेस, दिस इज व्हाट मेमोरी विल कैरीड आउट टुवर्ड्स लाइफ। तो अपने को भी वो मेमोरी कैरी करने के लिए एफर्ट्स चाहिए, वो एफर्ट्स कर रहा हूँ। आज जब अपन मतलब यही पॉइंट है, व्हेन यू आर स्पेंडिंग 3 आवर्स, इसलिए मैं कल भी बोला था कि 3 घंटे आप स्पेंड कर रहे हो ना, 3-3.5 घंटे बहुत सही तरह से स्पेंड करो। द लाइफ इंपॉर्टेंट रिसोर्स इज टाइम। देयर इज नथिंग मोर इंपॉर्टेंट देन द टाइम। मतलब आप यार, आप अपनी फैमिली को छोड़ते हो, आप अपने घर वालों को छोड़ के आप मेरे साथ बैठे हो। अरे भाई यार, यू आर स्पेंडिंग योर टाइम। क्यों बैठे हो? क्या कारण है? तुम बोलोगे सीए करने, अरे क्या करेगा सीए करके? तो अल्टीमेटली क्या ऑब्जेक्टिव है? अरे सर लाइफ सेट करेगा, काय का सेट होएगा? तेरे को मालूम है क्या, सीए बनने के बाद नौकरी नहीं मिली, सीए बनने के बाद प्रैक्टिस चालू किया, क्लाइंट नहीं मिले। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस। इट प्रोबेबली सिस्टम, ओपन सिस्टम पे तू खेल रहा है, क्लोज सिस्टम थोड़ा है। ओके, इट मे हैपन एनीथिंग। तो दैट इज नॉट ए इंस्टेंस, दैट इंस्टेंस इज अबाउट टाइम, द इंस्टेंस अबाउट वैल्यूइंग दैट टाइम। और वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ का एकदम। जब आप मतलब ये पढ़ने बैठते हैं, जब करते हैं ना, बहुत फैक्टर, मतलब इट्स अ वेरी क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ योर लाइफ टू अंडरस्टैंड दिस फैक्टर्स, एंड दिस कम्स ओनली विद एक्सपीरियंस। मतलब सीरियसली मैं अपने लाइफ में इतने साल निकले, इतना एक्सपीरियंस निकला, वो एक्सपीरियंस में एक चीज समझ में आई, तेरे पास एसेट है ना, पैसा मैटर करता। तुम लोग के टाइम पे, मतलब मैं जब तुम लोग के एज का था, मैं शायद जब मैंने टीचिंग चालू किया तब भी पैसा मैटर बहुत करता है, बहुत करता, मतलब बहुत करता है कि उस टाइम पे लगता है पैसा है तो सब कुछ है। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम आ जाएगा जब अपने को समझ में आता साला यही कुछ, मतलब ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ये है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स है जो लाइफ में मैटर करता है। और वो मैटर के लिए मेक मेमोरीज, क्रिएट मेमोरी, और उसके लिए अपने को हार्डवर्क चाहिए, और उसके लिए अपने को ये सब समझना जरूरी है। इसका है, ये सारे सब्जेक्ट्स है, ये इतना सब्जेक्ट की मगजमारी करना क्यों? और लॉजिक भी है, देख ले भाई, ले दे के तुम्हारे घर में फंडामेंटल रूल सिंपल सा लॉजिक है। ले दे के लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? लक्ष्मी माता। लास्ट ऑब्जेक्टिव लक्ष्मी माता। अब 2 इंस्टेंस है लक्ष्मी माता तक पहुंचने के। ओके, एक पहला इंस्टेंस, तुम्हारे घर पे लक्ष्मी माता ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। ओके भाई, मतलब तुम्हारे बापू ने तोड़ कमाया हुआ है, तोड़ एस्टैब्लिश है, बापू कोई तोड़ बंदा है, बापू मतलब फैमिली एकदम जबरदस्त है। तो मैं सच्ची में बोल रहा हूं, तू दुनिया का सबसे बड़ा झंडू बाम है, सीए करने आया। जी ना भाई, ऐश करना, काय के लिए क्यों मगजमारी कर रहा? अरे जी ना भाई, अरे वही तो चाहिए। तू यार क्यों अपनी जिंदगी लगा रहा? लेकिन अगर वो नहीं है और अपन एवरेज फैमिली से है या एवरेज पार्ट में है, ओके, तो अपने पास दूसरा ऑप्शन है, सरस्वती माता। सरस्वती माता लो, क्रिएट ए इंटरफेस विद लक्ष्मी माता। आज समझा अपन ने, ओके, एंड अचीव लक्ष्मी माता। दैट इज द ओनली अदर वे राउंड। दिस आर द ओनली 2 ways टू अचीव वन गोल, मतलब अल्टीमेटली, बट दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट वर्क्स आउट। बट एक चीज है, वो वही है पॉइंट।